स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन सभी परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। वहीं रायपुर रेल मंडल के 18 वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। रायपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल हरिचंदन विश्वभूषण, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री टांकराम वर्मा भी शामिल हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, छत्तीसगढ़ रेलवे को बड़ी सौगात मिली है पीएम मोदी की ओर से, क्या जानकारी है? जी जी जी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी ट्रेनों को लेकर, और जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए 32 स्टेशनों का विश्व स्तरीय हो रहा है विकास। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये निकलकर सामने आ रही है कि आज नरेंद्र मोदी ने देश को 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेल परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने बड़ी सौगात दी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 18 स्टेशनों का उन्होंने वन प्रोजेक्ट एंड स्टेशन उत्पादक भिलाई मेमू कार सेट का उद्घाटन किया है। जी, बात करें प्रदेश के लिए कितनी बड़ी सौगात हुई, क्योंकि बताया जा रहा है कि पीएम ने आज जो है 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ की जनता के लिए क्या खास होगा इस दौरान? यही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने करीब इसमें 88,000 करोड़ का जो 85,000 करोड़ का जो उन्होंने शिलान्यास और भूमि पूजन किया है, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है, जिसमें कई चीजों का उन्होंने लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। 32 स्टेशनों का के संवारने सजाने का काम उन्होंने आज भूमि पूजन और शिलान्यास के माध्यम से किया है। जी, इस दौरान क्या कुछ खास तैयारियां की गई थी, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि रेलवे स्टेशनों को सजाया गया था, ट्रेनों को सजाया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी के संबोधन के लिए एलईडी भी स्टेशनों पर लगाए गए थे। जी 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 बिल्कुल। ये छत्तीसगढ़ राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर काफी कल से ही इस पे काफी प्रशासन जो है लगा हुआ था। और आपको ये भी बता दें साथ साथ कि पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह करीब करीब ये आयोजन देखने के लिए एलईडी लगाई गई थी जनता को देखने के लिए, और रेलवे स्टेशनों पर भी सजावट की गई थी और वहाँ पे काफी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जी, बात करें तो प्रदेश में कितने रेलों का शुभारंभ किया गया है, कितने ट्रेनों को जो है हरी झंडी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है? जी, जूही छत्तीसगढ़ के ट्रेनों के लिए उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यहाँ के 32 स्टेशनों का जो है विकास के लिए उनको सजने संवारने का काम उन्होंने भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। जी, और इस दौरान अगर बात करें कौन कौन से नेता, क्योंकि सीएम खुद ही वहां मौजूद थे, उनके अलावा और कौन कौन से नेता वहां मौजूद रहे? यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ यहाँ के राजस्व मंत्री टांकराम वर्मा जी मौजूद थे, उनके साथ सांसद सुनील सोनी भी उपस्थित रहे और कई गणमान्य प्रतिनिधि भी उनके साथ उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में। कितने स्टेशनों के विकास के लिए इस दौरान जो है पीएम की ओर से सौगात मिली है? जी जूही, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का विकास के लिए और उसको काफी सजने संवारने के लिए ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सौगात आज छत्तीसगढ़ को मिली है। जी मनोज, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी रायपुर में शिरकत की। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर विधायक राजेश मूणत, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बता दें कि बीजेपी की एक और मोदी की गारंटी आज पूरी होने जा रही है। कृषक उन्नति योजना के जरिए 24 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,330 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। राज्य सरकार धान खरीदी की अंतर की राशि आज जारी करेगी।
और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, सीएम जो है आज रायपुर पहुंचे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? जी जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रायपुर के माना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उनका आत्मीय स्वागत जो है यहाँ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया। और इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ के लिए, उसमें जो है किसानों के लिए कृषक उन्नी योजना के जरिए 24,75,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,03,003 करोड़ की ट्रांसफर राशि करेंगे। धान खरीदी की अगर राशि जो है उसको आज किसानों को बड़ी सौगात देंगे। ये सब मोदी की गारंटी के तहत यहाँ पर लगातार कार्य हो रहे हैं। जी, बताया जा रहा है डीबीटी के जरिए जो है 13,330 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे इस दौरान। किसानों के लिए क्या इसमें कितनी जो है खासियत देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान जो है लंबे समय से अपनी चीजों को लेकर मांग करते आए हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भी किसानों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है कि 2 सालों से किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा था, जिसे लेकर किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और मोदी की गारंटी के तहत ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा है कि मोदी की जितनी गारंटी है, हम जितने वादे चुनाव में किए हैं जनता से, किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, उन वादों को हम एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं। जी, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है एक बार फिर से पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है, जब पीएम मोदी की गारंटी को एक बार फिर से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जी जी, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री की ओर से जो भी गारंटी किए गए हैं उनको लेकर जो एक बार फिर से सरकार जो है एक्टिव नजर आ रही है। और बढ़ते हैं आगे, खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर से कोलकाता और बिलासपुर से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन दोनों नई उड़ानों का शुभारंभ किया। पहली फ्लाइट में ही बिलासपुर से कोलकाता के लिए 44, दिल्ली के लिए 61 और प्रयागराज के लिए 48 सीटों की बुकिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकें। इस उद्देश्य से पूरे देश में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, विमान सेवा का शुभारंभ किया गया है कई जगहों से, क्या जानकारी इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को लेकर लगातार सौगात देते जा रहे हैं और जिसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और आपको बता दें साथ ही साथ कि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था कि हवाई यात्रा लोग चप्पल पहनकर करेंगे, आज उसको पूरा होते लोग यहाँ के लोग देख रहे हैं। और उसके महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि आज मुख्यमंत्री ने बताया कि बिलासपुर दिल्ली और बिलासपुर कोलकाता के लिए सीधी सेवा का वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है। जी, और आपको एक बात करें तो आम जनता के लिए इसे कब से शुरू किया जा सकता है? जी, ये आम जनता के लिए आज से ही शुरुआत हो गई है और इसमें कई फ्लाइटों का जो बिलासपुर से जगदलपुर के लिए ये सेवा भी प्रारंभ कर दी गई है और साथ ही साथ जगदलपुर से जबलपुर के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। जी, बात करें तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं वो भी अब हवाई यात्रा कर सकेंगे, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, व्यापारियों के लिए भी खुशी की बात है कि उनको जो है हवाई मार्ग से जोड़ दिया गया है, उनको व्यापार करने में आसानी भी होगी। और साथ ही साथ जो हवाई चप्पल की बात है उसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा है कि जगदलपुर के लिए बहुत बड़ी एक सौगात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि जो अब काफी, और आपको बता दें कि जगदलपुर एरिया जो है ये सब नक्सल बेल्ट एरिया है और यहाँ पर हवाई यात्रा शुरू होने से सैनिकों के आवागमन के लिए भी अच्छी खबर है। उन लोगों के लिए भी सैनिक भी आसानी से आ जा सकेंगे। सब मिला के ये कहा जा सकता है कि हवाई यात्रा से छत्तीसगढ़ का विकास ही होगा। जी,
जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यकाल में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 संबंधी विजन डॉक्यूमेंट बनाने की कार्य योजना पर सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री योजना, आर्थिक और सांख्यिकी ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विजन साझा किया गया और यह अपेक्षा की गई कि सभी राज्य विकसित भारत को साकार करने के लिए राज्य स्तर की नीतियों, कार्यक्रम और संसाधनों का इस्तेमाल करें। और खबर बिलासपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या जा रही स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। 850 श्रद्धालुओं का विशेष जत्था जय श्री राम का नारा लगाते हुए अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। वे अयोध्या में रामलला के साथ ही काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, खबर कोरबा से है, जहां रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने अयोध्या प्रस्थान किया। कोरबा जिले से 147 लोगों को मौका मिला। शहरी क्षेत्र के राम भक्तों को साकेत भवन निगम कार्यालय में सुखद यात्रा के लिए विदाई दी गई। इनके साथ अटेंडेंट और मार्गदर्शक भी अयोध्या भेजे जा रहे हैं। महापौर राजकिशोर प्रसाद और सभापति श्याम सुंदर सोनी ने सरकार के इस योजना की सराहना की। शुभ अवसर है कि हमारे कोरबा निगम क्षेत्र से पापा को मोबाइल लेके वीडियो बना दे। राम भक्त अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर इस क्षण उपस्थित हमारे नगर पालिका निगम कोरबा के सम्मानित सभापति भाई श्याम सुंदर सोनी जी और हमारे साथी भाई हितानंद अग्रवाल जी, आप सभी राम भक्त श्रद्धालुगण और सभी निगम के अधिकारी और कर्मचारीगण, आप सभी को जय जय सिया राम। बालोद से बड़ी खबर सामने आ रही। बालोद दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद। अन्नदाता सहायक राशि वितरण कार्यक्रम सीएम विष्णुदेव साय ने भी किया शिरकत। बड़ी जानकारी सामने आ रही। किसान मेला और प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन, तो किसान मेला और प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। अन्नदाता सहायक राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद है। बालोद दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है, तो बालोद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अन्नदाता सहायक राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय भी इस समारोह में शामिल हुए। और खबर रायपुर से है, जहां शिक्षा और नारायणपुर जिले के प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल नारायणपुर जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर थे। प्रभारी मंत्री ने जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि जिले में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता के साथ जल्द पूरा किया जाए। और खबर कांकेर से है। बीजेपी की सरकार में मंत्री बनने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पहली बार कांकेर पहुंचे, जहां मंत्री ने जिला पंचायत सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कामों की समीक्षा की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने विभागों में हो रहे विकास कार्यों में देरी को लेकर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि समय सीमा में काम पूरा करें और जो अधिकारी नहीं आए हैं उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया जाए।
बढ़ते आगे, खबर कोरबा से है, जहां एसईसीएल के खिलाफ भू विस्थापितों और कामगारों का प्रदर्शन जारी है। 11 मार्च को जहां गेवरा और दीपका में प्रदर्शन किया गया, वहीं कोरबा में भी श्रमिक संगठनों के बैनर तले कोरबा जीएम कार्यालय के साथ ही माणिकपुर उप महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर भू विस्थापितों के साथ ही कामगारों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सरायपाली कोल माइंस में नियोजित स्टार मिनरल्स द्वारा ठेका कर्मचारियों का शोषण करने के साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके खिलाफ श्रमिक संगठनों के साथ कामगार प्रदर्शन कर रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, खबर कोरबा से है, जहां विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत करने वाली कमलेश जांगड़े ने शक्ति विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कमलेश ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि जांजगीर में इस बार भी कमल खिलेगा। उन्होंने तर्क दिया कि जिले में राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो चाहे जो भी हो, लेकिन भारत सरकार की उपलब्धियां हमारी जीत का आधार बनेगी। आपको बता दें कि जांजगीर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने पूर्व सरपंच कमलेश जांगड़े को प्रत्याशी बनाया है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरे को लेके पूरे क्षेत्र में जाएंगे और सबका साथ सबका विकास होगा। पिछले बार भी हमारे 2 विधायक थे, तो भी हमारे सांसद चुन के गए थे, और इस बार नहीं है, तो हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बहुत अच्छे से हम चुनाव जीत के जा रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु सब लोग लगे हुए हैं। कोई चुनौती नहीं है। हमारे मोदी जी का सबका साथ सबका विकास है। मोदी जी की गारंटी को हम लेके जाएंगे। और सभी पिछले बार तो कमला पाटले जी 1 लाख वोट से आगे थी, इस बार हम लोग और आगे जाएंगे। और खबर कोरबा से है, जहां आदिवासियों को अपने निजी उपयोग के लिए 5 लीटर शराब बनाने की छूट सरकार ने दी है। इसकी आड़ में कई क्षेत्रों में अवैध काम शुरू हो गया है। पंजरी पानी गांव में छापा मारने के लिए गई पुलिस पार्टी को ग्रामीणों ने घेर लिया। इसके बाद पुलिस की एक और टीम को मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुंची दूसरी पुलिस पार्टी के सहयोग से मामले को नियंत्रण कर लिया गया। कोरबा सीएसपी ने बताया कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है। एक कल की घटना है। थाना सिविल लाइन के पंजरी पानी में कल शराब पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी शाम के समय में, और आक्रोशित गांव वाले पुलिस वाले को घेर दिए, रोक लिए थे, जिस पर यहां पर थाना सिविल लाइन में 347 186 34 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 3 नामजद आरोपी थे। आज दिनांक को उसकी विवेचना की गई। विवेचना दौरान 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें पृथक से प्रतिबंधक धाराओं के तहत में कार्रवाई की जा रही है। और खबर सरगुजा से है, जहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र और नाबार्ड के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय नवाचार किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 2 दिनों तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने शिरकत की। किसान मेले और कृषि प्रदर्शनी में सरगुजा संभाग के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। ये देखिए, हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ नाबार्ड, इसके साथ KVK कृषि विज्ञान केंद्र, इनके संयोजकत्व में एक कृषकों को जागरूक करने के लिए, किसानों के लिए जो काम किया जा रहा है, किसानों के हित में जो रिसर्च चल रहे हैं और जो अच्छा क्या क्या मशीनरी में आ गया है, ये सब प्रदर्शनी करने का विभाग की योजना होता है। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।